Hey everyone, so here is one another video on life of विवेकानंद. Actually this is a complete new video series जिसमें हम विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे. अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई थी वो सब एमए से रिगार्डिंग या फिर ये कह लो कि इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश पेपर है, ये दूसरी चीज़ें उनसे रिलेटेड थी. लेकिन आज मैं एक कम्प्लीटली न्यू वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैंने विवेकानंद की लाइफ को लिया है, क्योंकि हमें हिंदू रिलीजन का भी या हिंदी जो लिटरेचर है उसके भी जो इतने भी महान लोग हुए हैं उनके बारे में पता होना चाहिए. और ये तो मेरी फ्री विल थी कि मैंने ऐसे ही सोचा रैंडमली कि आई शुड मेक वन वीडियो ऑन दिस ऑल्सो, क्योंकि स्टूडेंट्स को कई बार कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं जिनके बारे में उन्हें पता होना चाहिए, इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, तो यू शुड नो कि हाउ टू रिप्लाई. सो दैट्स ऑल्सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो. लेट्स स्टार्ट. लाइफ ऑफ विवेकानंद, इसमें पढ़ेंगे कोट बाय विवेकानंद, देन अबाउट विवेकानंद, बर्थ, फैमिली, अर्ली लाइफ एंड हिज स्पिरिचुअल इंट्यूशन, कि उनको स्पिरिचुअल इंट्यूशन कैसे आया था, क्या हुआ था. यहाँ पे उनका एक बहुत ही फेमस कोट जो कि आप जानते हैं, सबने सुना है, हमेशा से बचपन से सुनते आए हैं. अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अनटिल द गोल इज़ रीच्ड. अराइज मतलब उठो, अवेक जाग जाओ, उठो, और तब तक मत रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य को पा ना लो. तो ये बहुत ही अच्छा उनका कोट है और बहुत फेमस कोट है. इसी कोट के बेसिस पर भी उनका नाम बहुत फेमस है. हालांकि हम आगे ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि वाई विवेकानंद इज़ सो कॉल्ड विवेकानंद. अब देखते हैं अबाउट हिम, मतलब अबाउट विवेकानंद. Born on 12 January 1863, Ramakrishna Mission Swami Vivekanand's ancestral house and cultural center, कोलकाता. एक्चुअली इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद एंसेस्ट्रल हाउस में हुआ था. मतलब स्वामी विवेकानंद का एक पुश्तैनी घर है, वहाँ पे इनका घर में ही जन्म हुआ था. पहले के समय में बच्चे घर में ही हुआ करते थे, तो घर में जन्म हुआ था. कल्चरल सेंटर आज की तारीख में ये कोलकाता में. ओके, बहुत फेमस. और 12 जनवरी, इस बात को ध्यान रखना है, 12 जनवरी 1986. तो एक्चुअल में 12 जनवरी को, एज़ यू नो, अगर आपको नहीं पता हो तो बता दूँ, वो योग दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है, पूरे विश्व में योगा डे के नाम से 12 जनवरी. और स्वामी विवेकानंद के बर्थ के तौर पर ही, बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर ही मनाया जाता है. अब इसमें आगे देखते हैं. व्हेन ही डाइड ऑन 4 जुलाई 1902 एट द एज ऑफ 39 ओनली इन बेलूर मठ, हॉवर्ड. तो यहाँ पे इनकी डेथ हुई थी. और 4 जुलाई 1902. देखो, बर्थ फिर भी सबको ध्यान रहता है, ये डेथ का टाइम भूल जाते हैं लोग, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस. एज उनकी बहुत कम थी, 39 ईयर्स ओनली. बिकॉज जो ऐसा सुनने में आता है, हम भी सुनते हैं कि जितने भी इस तरह के स्पिरिचुअल लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, ये कह लो कि जिनका भगवान से सीधा कनेक्शन होता है, उनकी एज कई बार कम भी होती है. ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो बहुत लंबी अच्छी खासी एज लेके जाएंगे, उनका जल्दी भगवान उनको अपने पास बुला लेते हैं. अब उनका इन्फ्लुएंस किससे था? रामकृष्ण करके एक थे, इनके गुरु का नाम है रामकृष्ण. ओके. देवेंद्रनाथ टैगोर, मतलब जिन्होंने, मतलब आप समझ सकते हैं, जिन्होंने वो लिखी है, जनगण मन भी लिखा है. ओके. और या एक्चुअल में देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे, ही इज़ अनादर कैरेक्टर, एक रविंद्रनाथ टैगोर हैं. उनसे भी वो भी इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, विवेकानंद से. आर्थर शोपेनहॉलर, एम्यूअल कांत, और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो इनसे इन्फ्लुएंस्ड, जिनसे ये भी इन्फ्लुएंस्ड है बहुत सारे लोगों से. तो विवेकानंद किससे इन्फ्लुएंस्ड है? उनके नाम थे. ओके, जिनसे विवेकानंद इन्फ्लुएंस्ड है. फिर उसके बाद एजुकेशन. हिज एजुकेशन इज स्कॉटिश चर्च कॉलेज, SSC, विद्यासागर कॉलेज, 1871 to 1877. पेरेंट्स आर विश्वनाथ दत्ता एंड भुवनेश्वरी देवी. तो ये इनके पेरेंट्स हैं. उनके सिबलिंग्स में भूपेंद्र नाथ दत्त हैं, मतलब उनके भाई. अब आते हैं बर्थ, फैमिली एंड अर्ली लाइफ पर. तो नरेंद्र नाथ दत्त was born into an upper class middle class family of कायस्थ मीन्स स्क्राइब्स कास्ट इन बंगाल. कायस्थ में परिवार में इनका जन्म हुआ था, बंगाल में. और नरेंद्र नाथ दत्त जो थे वो मतलब
किनका पूरा नाम है, ये विवेकानंद का ही पूरा नाम है, नरेंद्रनाथ दत्त। उनका जन्म एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। हिज फादर विश्वनाथ दत्त एंड अटॉर्नी एट द हाई कोर्ट कलकत्ता मीन्स नाउ कोलकाता। उनके जो फादर थे विश्वनाथ दत्त, जिनके बारे में अभी मैंने बताया आपको, वो एक अटॉर्नी जनरल थे, अटॉर्नी थे हाई कोर्ट में कोलकाता में। वॉज वेल रेड मैन ऑफ कल्चर एंड रैशनलिस्ट। तो वो बहुत ही वेल रेड मैन थे। वेल रेड मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे, कल्चर के बारे में, हर चीज़ के बारे में। नरेंद्रनाथ मदर भुवनेश्वरी देवी वॉज अ होम मेकर एंड अ डीपली रिलीजियस वूमन। वो एक होम मेकर थी, मतलब एक घरेलू महिला थी जिसमें जो कि घर पे काम करती थी, उनका कहीं जाके से काम नहीं करती थी, लेकिन वो रिलीजियस बहुत थी, मतलब धार्मिक लेडी थी बहुत। उसके बाद आगे की लाइन देखते हैं। नरेंद्रनाथ वॉज वन ऑफ 8 सिबलिंग्स। 8 बच्चों में से एक थे नरेंद्रनाथ दत्त। एंड वॉज अफेक्शनेटली एड्रेस्ड एज नरेन। और उनको अफेक्शनेटली मतलब प्रेम पूर्वक क्या बुलाते थे, नरेन के नाम से। और बिले बाय हिज बिलव्ड वंस, बाय हिज लव्ड वंस। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि 8 सिबलिंग्स में से एक थे तो बाकियों के नाम क्यों नहीं मेंशन किए। एक्चुअल में उनके जो सबसे क्लोज भाई जिनको माना जाता है, मैंने उनका नाम बताया आपको। फिर नेक्स्ट है बायोग्राफीज ऑफ द मॉन्क पेंट अ पिक्चर ऑफ हिम एज अ बॉय मिस्चीवियस बुबलिंग विथ एनर्जी। तो एक बायोग्राफी में भी एक ऐसे मॉन्क मतलब क्या संत के रूप में जैसा उनको हम देखते हैं, तो उनकी इमेज पता है कैसी है। उनकी इमेज बचपन में मिस्चीवियस मतलब शरारती बच्चा, बबलिंग विथ एनर्जी एनर्जी से भरा हुआ, डेयरिंग जिसमें साहस हो, एंड परसिस्ट विद द एक्सेप्शनल मेमोरी। और उनकी मेमोरी बड़ी शार्प थी, किसकी, नरेंद्रनाथ दत्त की। आफ्टर फिनिशिंग हिज प्राइमरी स्कूलिंग, अपनी प्राइमरी स्कूलिंग पास करने के बाद नरेंद्रनाथ एनरोल्ड इन हिज मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट इन 1871। एक मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन हुआ था 1871 में। ही वॉज इन्वॉल्व इन सेवरल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। जैसा कि हम देखते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी स्कूल्स में आज भी होती है, होगी, हमेशा ही होगी, उनमें ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। एंड स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स में भी सच एज रेसलिंग एंड बॉक्सिंग। आप इमेजिन कर सकते हैं कि विवेकानंद टाइप की पर्सनालिटी रेसलिंग और बॉक्सिंग जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व थी, ये बहुत कम लोगों को पता है। इन 1879 ही एनरोल्ड इन प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, नाउ प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता। वहाँ पे इन्होंने खुद को एनरोल किया था 1879 में। उसके बाद देखते हैं स्पिरिचुअल इनिशिएशन। स्पिरिचुअल इनिशिएशन मतलब आध्यात्मिक रूप से कब इनके जीवन में पहल हुई है, क्या इन्होंने ऐसा किया। तो वो व्यक्ति जिनकी वजह से ऐसा हुआ वो थे रामकृष्ण। रामकृष्ण वॉज विवेकानंद स्पिरिचुअल गुरु। स्पिरिचुअल गुरु देन वन टू इनिशिएट हिम इनटू मॉन्कहुड। मॉन्कहुड में उनको इन्वॉल्व करने वाले रामकृष्ण ही थे, जिन्होंने उनको बोला कि तुम्हें एक संत जैसा ही कुछ बनना चाहिए। इट इज़ सेड दैट नरेंद्रनाथ हैड मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस एज अ चाइल्ड। नरेंद्रनाथ के कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस थे एक बच्चे के रूप में। मिस्टिकल मतलब कैसे, जो एक नॉर्मल बच्चे को नहीं अनुभव होता ना, वैसे कुछ अनुभव हुए थे उनको। एंड बिकेम इंक्रीजिंगली स्पिरिचुअली क्यूरियस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब उनको मन में पता नहीं क्यों क्यूरियोसिटी जागी कि भगवान के अस्तित्व को लेके जागी कोई क्यूरियोसिटी, भगवान की पहचान हो वो कहाँ है, ऐसे ये चीज़ें हो को लेके। इन 1881 ही मेट रामकृष्ण। 1881 में रामकृष्ण से मिले थे द हिंदू मिस्टिक, जो कि हिंदू मिस्टिक थे, मतलब हिंदू धर्म की खोज करने वाले, उसको मानने वाले, एंड काली डिवोटी, काली माता की पूजा करने वाले, हु वुड बी एट द हेल्म ऑफ विवेकानंद से स्पिरिचुअल जर्नी। जो कि विवेकानंद की स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत बड़ा हाथ है रामकृष्ण जी का। इनिशियली नरेंद्रनाथ हु वॉज अ मेंबर ऑफ द ब्रह्म समाज। शुरुआत में नरेंद्रनाथ ब्रह्म समाज के एक मेंबर थे एंड हैड बिन एक्सपोज्ड टू वेस्टर्न लॉजिक एंड रैशनलिज्म। उनको वेस्टर्न मतलब पश्चिमी सभ्यता, लॉजिक मतलब विदेशों की लॉजिक, रैशनलिज्म ये सब सिखाया जाता था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं माना उसे। वॉज स्केप्टिकल ऑफ रामकृष्ण पायस प्रैक्टिसेस। पायस मतलब कि उनकी जो पवित्र या जिस तरह की रामकृष्ण की प्रैक्टिस थी उनसे बड़े इंस्पायर्ड हुए वो, कौन, विवेकानंद। एंड कंप्लीट सरेंडर टू गॉड, उनका जो सरेंडर था भगवान के प्रति समर्पण था उससे भी।
विथ टाइम हाउएवर ही एक्सेप्टेड रामकृष्ण एज हिज गुरु। अब रामकृष्ण को उन्होंने अपना गुरु तो मान लिया, एंड स्पेंड हिज डेज in proximity to the mystic and learning about divinity and forming his own spiritual world view। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं इनके संग में रह के मिस्टिक मैं भी इन्हीं की तरह मतलब इस तरह की चीज़ों को जानूँ, डिवाइन पावर को समझूँ और खुद का स्पिरिचुअल अवेकमेंट करूँ, स्पिरिचुअल लेवल पे अपने आप को ऊपर उठाऊँ। रामकृष्ण चोज नरेंद्र नाथ एज एन हिज स्पिरिचुअल सक्सेसर। तो नरेंद्र नाथ को उन्होंने अपना स्पिरिचुअल सक्सेसर बनाया। मतलब रामकृष्ण के बाद में अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो है विवेकानंद। एंड समटाइम्स बिफोर ही डाइड इन 1886 ही इनिशिएटेड नरेंद्र नाथ एंड अदर डिसाइपल्स इनटू मॉन्कहुड। और अपने मरने से पहले रामकृष्ण ने सिर्फ विवेकानंद को ही नहीं, अपने बाकी भी जो शिष्य थे उनको भी मॉन्कहुड दिया था, मतलब संन्यास ले चुके थे वो सब लोग भी। So this was all in this video. I will let you know some more important details about Vivekananda in next videos. Thank you for watching this one.